दोस्तों फिर से एक नई कहानी के साथ। और आज की मेरी कहानी है एक बाज की। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज की हमारी कहानी है बाज की। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही दो पंजे, वही दो पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। दोस्तों जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजे में दबोच कर उड़ जाता है, और इसीलिए उस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। दोस्तों अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बार बाज को बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगने लगता है। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोच कर हजारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है। उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजे से अपने बच्चे को छोड़ देती है। और यहीं से शुरू होती है दोस्तों बाज की या बाज के बच्चे की हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है और ऐसे लगता है उसको कि कुछ ही सेकंड में अब उसका जीवन समाप्त ही हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में लेता है और वो वापस आसमान में उड़ जाता है। और दोस्तों वो पंजा होता है बाज यानी उस बच्चे की माँ का, जो उसके पीछे पीछे उड़ रही होती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादलों से कहता है तू बरस ले, कितना बरसेगा। और फिर दोस्तों एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वो 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि जब बाज 40 साल की उम्र में आता है तो बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकलने में बड़ी परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसके पंजे बड़े हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं। उसे उतना उड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं। वो शिकार को ठीक से पकड़ नहीं पाता है। अब दोस्तों क्या होता है, बाज के पास सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं, यानी कि 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि वो अपने शरीर का त्याग कर दे। दूसरा रास्ता दोस्तों गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर वो निर्भर हो जाए। और तीसरा रास्ता सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता होता है, यानी कि दोस्तों अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास किसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर वो बाज पहुंच जाता है और वहां पर अपना घोंसला बनाता है। और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। दोस्तों वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है अपनी नई चोंच आने का। उसके बाद जैसे ही उसकी नई चोंच आने लगती है या आ जाती है, तो उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है दोस्तों अपने नए पंजों के उग आने का। उसके बाद वो अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता रहता है अपने नए पंख उगाने का। और इस पूरी प्रोसेस में, पूरी प्रक्रिया में उसे 5-6 महीने तक का समय लग जाता है। इस 5-6 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद एक बाज पुनः जन्म लेता है और वो फिर तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे दोस्तों, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं
और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड तक कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यही ट्रेनिंग हमें बहुत कुछ सिखा देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में कोई और सोच ना सके, लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपने फील्ड की बादशाह कहलाओगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।